हेलो गाइस, वेलकम टू कैस्टर साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो कैफे का आंसर वीडियो शुरू करते हैं। जो स्टोरी हमने अधूरी छोड़ दी थी आज हम उसे पूरा करेंगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। जंगकुक अपने घर में बैठकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए सोचने लगता है कि कैसे ताहिन ने उसे और जीवन को एक साथ देख लिया था और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो ये भी सोचने लगता है कि अब ताहिन का और उसका रिश्ता तो ख़त्म ही हो जाएगा। यही सब सोचकर जंगकुक बहुत ज़्यादा परेशान होता है और देखते ही देखते वो अपना फ़ोन उठा लेता है और ताहिन को टेक्स्ट करता है। ताहिन अपने शूटिंग में बिजी था। जैसे ही वो फ्री होता है वो टेक्स्ट देखता है। उस पर जंगकुक ने लिखा था, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ होगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे आखिर बार के लिए उसी जगह पर मिलना चाहूँगा जिस जगह पर मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, यानी कि हमारा क्लासरूम। क्या तुम हमारे पुराने क्लासरूम में आ सकते हो? मैं आज रात वहाँ पर तुम्हारा वेट करूँगा। ताहिन वो मैसेज पढ़ता है लेकिन वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। जंगकुक फिर भी अपने मन में थोड़ा सा होप लिए स्कूल में चला जाता है। अब 11 बज चुके थे। जैसे ही जंगकुक अपने क्लासरूम में पहुंचता है वो फिर से उन्हीं यादों को ताज़ा करने लगता है और जाकर वो ताहिन के सीट पर बैठ जाता है और बहुत अच्छे से अपने हाथों से ही उसके बेंच को फिल करने लगता है। वो ताहिन का प्रेजेंस फील करना चाहता है। देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है लेकिन ताहिन का कुछ अता पता नहीं था। जंगकुक अब हार मान चुका था। जंगकुक को पता था कि ताहिन वहाँ पर नहीं आने वाला, इसलिए जंगकुक बस जाने के लिए खड़ा हो ही रहा था कि ताहिन सामने खड़ा था। वो ताहिन को देखता है, ताहिन उसे देखता है और देखते ही देखते ताहिन वहाँ से भागने लगता है। जंगकुक उसके पीछे पीछे भागता है और दोनों एक दूसरी क्लासरूम में पहुँच जाते हैं। जहाँ पर पहुँचते ही जंगकुक ताहिन को पीछे से हक कर लेता है और उसके वेस्ट को ग्रैब करते हुए कहने लगता है, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, मेरी बात सुनो। और ये सुनकर ताहिन वहाँ पर रुक जाता है। ताहिन के आंखों में आंसू थे। ताहिन अपने आप को छुड़ाना चाहता है और कहने लगता है, प्लीज़ छोड़ दो मुझे और जाने दो मुझे। जंगकुक कहने लगता है, तुम आ गए हो तो प्लीज़ मेरी बात सुनकर जाओ। और ये कहकर जंगकुक उसे पीछे से पकड़ रखता है। ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहने लगता है, हाँ ठीक है, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ, बताओ तुम्हें क्या बताना है। और ये कहकर वो स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। अब जंगकुक उसे छोड़ देता है और ताहिन उसकी ओर टर्न कर लेता है। दोनों आमने सामने थे। जंगकुक कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, उस दिन जो भी तुम्हें देखना पड़ा, मैं नहीं चाहता था कि तुम वो सब देखो, ना ही मेरा रिलेशनशिप जीवन के साथ कुछ भी है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। जीवन सिर्फ मेरा दोस्त है। मुझे पता नहीं कि जिमिन मेरे बारे में ऐसे कब सोचने लगा और वो मुझे प्रपोज क्यों करने लगा। वो सब एक गलत फहमी थी और वैसे भी अब से मैं उसके साथ नहीं मिलूँगा, आई प्रॉमिस। अगर तुम कहोगे तो मैं उसके साथ बात भी नहीं करूँगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही है कहने को? जंगकुक कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम चाहो तो मेरे घर में रिहर्सल कर सकते हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओह बुद्धू, तुम्हारे पास क्या यही सब है कहने को? और ये सुनकर भी जंगकुक कुछ नहीं कहता। उसे समझ में ही नहीं आता कि उसे और क्या कहना चाहिए। ताहिन गुस्से से उसे देखता है और कहने लगता है, तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करना ही बुरा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज तुम अपने दिल की बात मुझे बता दोगे, लेकिन मैं ही गलत था। और ये कहकर ताहिन वहाँ से जाने ही वाला था कि जंगकुक ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, सॉरी सॉरी। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुमसे और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है, तुम सिर्फ सॉरी ही कह सकते हो। जंगकुक बहुत ज़्यादा धीरे से कहने लगता है, आई लव यू। और ये सुनकर ताहिन रुक जाता है। ताहिन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, क्या क्या कह रहे हो तुम, फिर से कहो। जंगकुक फिर से बहुत धीरे से कहने लगता है, आई लव यू। और ये सुनकर ताहिन उसके करीब चला जाता है और कहने लगता है, तुमने इतनी ज़्यादा देरी कैसे कर दी? तुम ये पहले नहीं कह सकते थे? मैं चाहता था कि तुम ये मुझे पहले कह दो। जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? ताहिन कहने लगता है, मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? अगर तुम ये मुझे नहीं कहते तो फिर मैं ज़्यादा गुस्सा होता। जंगकुक कहने लगता है, लेकिन ये सब गलत है, मैं तुम्हें लाइक कैसे कर सकता हूँ? तुम एक किंग हो, तुम बहुत बड़े स्टार हो और मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी आर्टिस्ट। मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे सामने। और ये सुनते ही ताहिन उसके गालों को अपने हाथों में ले लेता है और उसके फेस को कप करते हुए कहने लगता है, तुम ऑर्डिनरी नहीं हो सकते। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो कभी ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकता, समझे तुम? और ये कहकर ताहिन जंगकुक के लिप्स पर
अपना लिप्स प्रेस कर देता है। थोड़ी देर किस करने के बाद ही ताह्युन जंगकुक से दूर हो जाता है और कहने लगता है, क्या तुम मुझे इसी तरह से टच करने वाले हो या फिर अब भी तुम मुझसे दूर रहने वाले हो। ये सुनकर जंगकुक खुद को रोकता नहीं है और वो देखते ही देखते ताह्युन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और ताह्युन को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। दोनों ही किस करते हुए बेंच पर लेट जाते हैं जहाँ पर ताह्युन नीचे होता है और जंगकुक उसके ऊपर। जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा हार्डली और पैशनेटली किस कर रहा होता है। दोनों ही बहुत टाइम तक किस करते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से देखते हैं। जंगकुक ताह्युन के फॉरहेड पर किस करता है और फिर उसके ऊपर से हट जाता है। दोनों ही हाथ पकड़ते हैं और अपने घर वापस लौट जाते हैं। जैसे ही दोनों जंगकुक के घर लौटते हैं, ताह्युन पूरे घर को अच्छे से देखने लगता है। ताह्युन देखते ही देखते वो सारी पेंटिंग देख लेता है जो जंगकुक ने उसकी बनाई थी। ताह्युन बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और जंगकुक को देखकर कहने लगता है, क्या ये सब तुमने बनाई है। जंगकुक तुरंत ही उसके हाथों से सारी पेंटिंग खींच कर ले जाता है और कहने लगता है, ये सब कचरा है, तुम मत देखो। और ये देखकर ताह्युन कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कचरा हूँ। जंगकुक बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज करते हुए अपने नीज पर बैठ जाता है और कहने लगता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ही कचरा हूँ। ये सब बहुत सुंदर है लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ये सब देखें। ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहने लगता है, तुम मुझे ऐसा ट्रीट क्यों करते हो जैसे कि मैं तुम में से एक नहीं हूँ। जंगकुक उसकी आंखों में देखता है और कहने लगता है, क्योंकि तुम नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, तुम बहुत बड़े स्टार हो, तुम किंग हो और मैं मामूली आदमी। ये सुनकर ताह्युन फिर से गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम मामूली नहीं हो सकते, समझे तुम। और ये कहकर वो जंगकुक को हक करने लग जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक और ताह्युन दोनों ही एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर ताह्युन जंगकुक के लिए बहुत सारी ड्रेसेस खरीदना चाहता है और इसीलिए ही वो जंगकुक को एक के बाद एक ड्रेस ट्राई करने के लिए कह रहा था। जंगकुक उसकी मर्जी से सारा ड्रेस ट्राई करता है। जंगकुक को कुछ ड्रेस बहुत ज़्यादा अजीब फील होते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो ताह्युन के हिसाब से सारा ड्रेस ट्राई करता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा मायूस होता है और उसके पास जाकर कहने लगता है, तुम ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो, क्या तुम्हें एक भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा है। जंगकुक कुछ नहीं कह पाता और वो ताह्युन के मूड को ठीक करने के लिए कहने लगता है, नहीं मैं अभी सब कुछ खरीदने वाला हूँ। और ये कहकर जंगकुक सभी ड्रेस के लिए यस कह देता है। ताह्युन उसके लिए सारा ड्रेस खरीद लेता है। जंगकुक एक नए लुक में था, वो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो चुका था। ताह्युन उसे देखता है और कहने लगता है, ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मेरे। और इतना कहकर ताह्युन रुक जाता है। जंगकुक कहने लगता है, क्या मैं आपका हूँ। ताह्युन स्माइल करता है और कहने लगता है, ज़्यादा मत सोचो बुद्धू, चलो मेरे साथ। और ये कहकर ताह्युन जंगकुक को लेकर एक बहुत ही खास पार्टी में चला जाता है जो एक थीम पार्टी होती है। वहाँ बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते हैं और उन सब ने बहुत ही अजीबोगरीब कपड़े पहने होते हैं। ताह्युन जंगकुक को वहाँ पर लेकर चले जाता है और वहाँ पर सबके साथ बहुत अच्छे से बातें करने लगता है। जंगकुक कहीं ना कहीं वहाँ पर लेफ्ट ओवर फील करने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो माहौल उसके लिए नहीं है। वो वहाँ से भागना चाहता है और भागकर कहीं पर चला जाना चाहता है लेकिन इतने में ही ताह्युन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो। और ये देखकर जंगकुक तुरंत ही उसकी ओर देखता है और बहुत ही ज़्यादा स्लो वॉइस से कहने लगता है, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ताह्युन स्माइल करने लग जाता है। इतने में ही ताह्युन के पास दो एक्ट्रेसेस आ जाती है और खड़े होकर कहने लगती है, तो फिर हमने सुना कि तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम हमारा ड्राइंग बना सकते हो। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और हड़बड़ाकर कहने लगता है, नहीं मैं किसी और का पोर्ट्रेट नहीं बनाता। ये सुनकर वो एक्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगती है। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, मैं वॉशरूम से आता हूँ। और ये कहकर वो अपना ड्रिंक टेबल पर प्लेस करते हुए वहाँ से चला जाता है। सभी उसे बहुत ज़्यादा र्यूड सोचने लगते हैं। जैसे ही थोड़ी देर बाद जंगकुक वॉशरूम से बाहर निकलता है, एक एक्ट्रेस उसका इंतज़ार कर रही थी और वो जंगकुक को देखकर कहने लगती है, हाँ मुझे पता है तुम्हें उस भीड़ में कुछ अच्छा नहीं लगा होगा ना, मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ और मुझे भी भीड़ अच्छी नहीं लगती। क्या हम एक अकेले जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर हम दोनों ही होंगे और अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकेंगे। मैं तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करने के लिए रेडी हूँ, उसके बदले तुम मेरी अच्छे से पोर्ट्रेट बनाना, ठीक है। और ये कहकर वो एक्ट्रेस जंगकुक को वॉल पर प्रेस कर कर उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। जंगकुक उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है। इतने में ही वहाँ पर ताह्युन आ जाता है। ताह्युन को देखकर वो एक्ट्रेस जंगकुक के
आगे से हट जाती है और वहाँ से जाने लगती है। ताहिन को वो सब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ताहिन तुरंत ही जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और उसे उस पार्टी से खींचते हुए ले जाता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और डर भी लग रहा था। जैसे ही दोनों घर पहुँचते हैं, ताहिन तुरंत ही उसे वॉशरूम में ले जाता है और तुरंत ही जंगकुक के एक एक कर सारे कपड़े रिमूव करने लग जाता है और कहने लगता है, तुम्हें उसने कहाँ पर छुआया है, मैं सारा कपड़ा रिमूव करना चाहूँगा और तुम अभी के अभी शावर ले रहे हो। और ये कहकर वो तुरंत ही शावर ओपन कर देता है और जंगकुक को शावर के नीचे ही खड़ा कर देता है। जंगकुक पूरा भीग चुका था। जंगकुक ताहिन को देख रहा था और कहने लगता है, तुम क्या चाहते हो मुझसे। ताहिन जंगकुक को गुस्से से देखता है और कहने लगता है, चुपचाप शावर लेकर बाहर आ जाओ। और ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। ताहिन घर में बैठा ही हुआ था कि जंगकुक भी उसके पास आकर बैठ जाता है और कहने लगता है, आई एम सॉरी, तुम्हें तो पता ही है ना मेरी कोई गलती नहीं थी, वो लड़की ही मेरे पास आई थी, तुम्हें पता तो है ना। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यस, पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा जेलस महसूस हुआ, प्लीज़ क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहने वाले हो। और ये सुनकर जंगकुक मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ताहिन उसको लेकर जेलस महसूस कर रहा था और वो चाहता भी है कि वो दोनों साथ रहे। ये सब सोचकर ताहिन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड सोचने लगता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता ही है कि इतने में ताहिन कामली जंगकुक के पैरों पर सर रख कर सो जाता है। जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है लेकिन वो उस खुशी को जाहिर नहीं कर पाता। ताहिन बहुत ही ज़्यादा सहम चुका था। ताहिन बहुत ज़्यादा अकेलापन में गुजरा था और अब जब जंगकुक उसके पास था, वो जंगकुक को किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहता था। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और कुछ दिन ऐसे ही खुशी खुशी बीत जाता है, जहाँ पर अब जंगकुक और ताहिन और भी ज़्यादा क्लोज आ चुके थे और वो दोनों इंटीमेट भी हो चुके थे। दोनों के बीच में अब कोई सीक्रेट नहीं था, लेकिन ताहिन अब भी जंगकुक को बस प्यार से देखा करता था, पर वो जंगकुक को अब तक अच्छे से समझ नहीं पाया था। कभी कभी जंगकुक की नादानियाँ ताहिन को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। वो जंगकुक के इनोसेंस से भी चिढ़ जाया करता था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान था अपने करियर को लेकर। वो ताहिन को ग्रो करता हुआ देख रहा था लेकिन अपने आप को एक ही जगह देख रहा था जहाँ से उसने शुरू की थी। वो अब भी वहीं पर था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ग्रो कैसे करे या फिर वो कभी ग्रो ही नहीं कर सकता था। ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर चुका था। जंगकुक ताहिन को हमेशा देखता था और उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन इतने दिनों में कहीं ना कहीं उसे ये भी महसूस होने लगा था कि वो ताहिन के लेवल का नहीं है, वो ताहिन के लिए अच्छा नहीं है, वो ताहिन को डिज़र्व ही नहीं करता। और ताहिन को डिज़र्व करने के लिए वो सब कुछ करने के लिए रेडी था, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। वो अपनी पेंटिंग पर भी अब फोकस नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही एक दिन जंगकुक घर में अकेला था। वो अपने सीक्रेट आईडी से एक पोस्ट करता है जिस पर वो लिखता है, क्या एक फ्रेशर चाहे तो बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड ले सकता है और दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है। और इस पर उसी के टीचर रिप्लाई करते हैं, नहीं, उसे ऐसा बेफालतू का चीज़ सोचना नहीं चाहिए क्योंकि उससे वो बहुत ज़्यादा हकीकत से दूर चला जाएगा। और क्या वो पागल है, क्या उसे मेंटल हॉस्पिटल में जाना है। ताहिन तुरंत ही कमेंट पढ़ता है और जैसे ही वो देखता है कि उसके टीचर ने कुछ लिखा है, वो बहुत ज़्यादा मन से वो कमेंट पढ़ ही रहा था कि उसके टीचर का कमेंट पढ़ते हुए ताहिन अपने आप को और भी ज़्यादा लो समझने लगता है। वो अपने आप को और भी ज़्यादा नीचे देखता है और सोचने लगता है, क्या मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकता, क्या मैं हमेशा इसी लेवल पर रह जाऊँगा। जंगकुक बहुत टाइम तक बस यही सब सोचता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे याद आता है कि ताहिन आने वाला है। वो ताहिन के लिए बहुत सारा खाना बनाता है और ताहिन का वेट करने लग जाता है। जैसे ही थोड़ी देर बाद ताहिन घर वापस आ जाता है, वो बहुत सारा खाना टेबल पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और जंगकुक को देखकर कहने लगता है, आज कुछ स्पेशल है क्या, तुमने इतने सारा खाना क्यों बनाया है। जंगकुक बहुत ज़्यादा सॉफ्टली और धीरे से कहने लगता है, नहीं कुछ भी नहीं, मैंने सोचा कि मैं घर में तुम्हारी हेल्प कर दूँ। और ये कहकर वो खाने बैठ जाता है। जंगकुक और ताहिन दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। ताहिन कहने लगता है, इसका क्या मतलब है। जंगकुक बहुत धीरे से कहने लगता है, मैं तुम्हारा बाहर तो कोई हेल्प कर नहीं सकता, मैंने सोचा मैं घर में ही कुछ हेल्प कर दूँ, मैं ऐसे तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बन सकता था। और ये सुनकर ताहिन को बहुत बुरा लगता है। ताहिन कहने लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मेरे लिए बर्डन नहीं हो, समझे, तुम मेरे लिए क्या हो वो तुम खुद भी नहीं जानते। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे प्यार करूँ, क्या तुम मुझे सिर्फ एक तरफा प्यार करना चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर से चले जाऊँ। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही अपने चेयर से उठकर
ताहिन के पास आ जाता है और उसके पास ही नीचे बैठ जाता है। अपने नीज़ पर बैठकर कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता ताहिन कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगा, तुम मेरे गॉड हो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। और ये सुनकर ताहिन फिर से नीचे बैठ जाता है और उसे देखते हुए कहने लगता है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, मैं तुम्हारे लिए कोई गॉड नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसे एक ऑर्डिनरी बॉय हूँ और तुम्हारा लवर बनना चाहता हूँ। तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ एक अच्छी सी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से लेवल के हो, हम दोनों के बीच में कोई लेवल नहीं है। तुम हमेशा से मेरे लेवल के थे और रहोगे। तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो और मैं हमेशा ही तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। इतने में ही जॉन्गकुक अपने आंखों में आंसू लिए कहने लगता है, मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ, मैं एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ। और मैंने ये मेरे टीचर से पूछा भी, लेकिन उन्हें भी ऐसा लगता है कि मैं शायद पागल हूँ, शायद मैं पागल ही हूँ। मैं कभी एक अच्छा आर्टिस्ट बन नहीं सकता, ना ही मैं बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड ले सकता हूँ। ताहिन जॉन्गकुक को पैनिक करता देख खुद को रोक नहीं पाता और अपने लिप्स को जॉन्गकुक के लिप्स पर जॉइन कर देता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों किस करते हुए बेडरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर जॉन्गकुक ताहिन को नीचे सुला देता है और उसके ऊपर जाकर जॉन्गकुक ताहिन के नेक पर बहुत ज़्यादा ही किस बनाने लग जाता है और बहुत ज़्यादा उसे किस करने लग जाता है। इतने में ही ताहिन चिल्लाते हुए कहने लगता है, आउच। जॉन्गकुक रुक जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो कितना ज़्यादा प्रेशर से ताहिन को बाइट कर रहा था। वो तुरंत ही ताहिन के ऊपर से हट जाता है और कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें इतनी ज़्यादा ही किस नहीं देनी चाहिए थी, ना ही तुम्हें इतना ज़्यादा किस करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, लगता है मैं पागल हो चुका हूँ, मुझे मेंटल हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। और ये सब सोचकर जॉन्गकुक बेड से उठ जाता है। इतने में ही ताहिन उसे बेकअप करता है और कहने लगता है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ही ठीक थे, और चाहे तुम मुझे कितने भी ही किस कर लो और मेरे साथ कुछ भी कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब है या फिर तुम मुझसे कम हो। आई लव यू वेरी मच। तुम्हें पता है मैं सबसे ज़्यादा सुंदर कब दिखता हूँ? ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक टर्न करता है और कहने लगता है, कब? ताहिन कहने लगता है, तुम्हारे ड्राइंग्स में। जब भी मैं खुद को तुम्हारे ड्राइंग्स में देखता हूँ, मुझे खुद पर ही प्यार आ जाता है। मैं खुद को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझने लगता हूँ। क्यों ना तुम मेरे पिक्चर्स अच्छे से ड्रॉ करो और उन्हीं को नेशनल आर्टिस्ट कंपटीशन में भेज दो। तुम जरूर एक बेस्ट आर्टिस्ट बनोगे और तुम ही अवार्ड जीतोगे, समझ गए तुम? ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? ताहिन कहने लगता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये बात जॉन्गकुक को बहुत अच्छी लगती है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो बहुत अच्छी ताहिन की पोर्ट्रेट बना लेता है और उसी को नेशनल कंपटीशन में भेज देता है। अब 1 साल बाद जॉन्गकुक एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन चुका था और ताहिन भी अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा था। दोनों एक बड़ा सा घर लेते हैं और दोनों खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगते हैं। जॉन्गकुक और ताहिन दोनों ही अपने रूम में बैठे हुए थे और जॉन्गकुक ताहिन की ओर देख कर कहने लगता है, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हो पाया है। मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट सिर्फ तुम्हारे वजह से ही बन पाया हूँ। थैंक यू सो मच। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुमने हमेशा ही मेरा साथ दिया और मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया। मुझ जैसे बुली को कोई प्यार नहीं कर सकता था, ना ही मैं प्यार डिज़र्व करता था, लेकिन तुमने मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक ताहिन के लिप्स पर किस कर देता है और पैक करते हुए कहने लगता है, ऐसा बिल्कुल मत कहना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये सुनकर ताहिन स्माइल करते हुए कहने लगता है, बुद्धू, आई लव यू टू। और ये सुनकर जॉन्गकुक भी स्माइल करता है और कहने लगता है, आई लव यू मोर। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।